एक कहावत है कि किसी पेड़ की जड़ों में जहर डाल दिया जाए तो उस पेड़ के फलों का जहरीला होना तय। पाकिस्तान के बारे में यही सच्चाई है। एक मुल्क जिसने वजूद में आने के बाद ही ईमानो अमन की को खूंटी पर टांग कर सिर्फ नफरत की फसल उगाई, उस पाकिस्तान की ऐसी सच्चाई आप देखने वाले हैं जो आपको यकीन मानिए चौंका दे। यूरोपीय संसद से लेकर ब्रिटेन तक प्रदेश में पाकिस्तान के बेहद सनसनीखेज पाप का पर्दाफाश करती है रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। मुल्तान में मातम है, कराची में कोहराम और इस्लामाबाद में हड़कंप मचा हुआ है। और इसलिए मचा है क्योंकि जिन्ना के मुल्क का पाप एक बार फिर सरेआम हुआ है। पाकिस्तान की बुनियाद ही नफरत और झूठ पर तैयार की गई थी, लेकिन इस बार पाकिस्तान का झूठ चिथड़े चिथड़े हो गया है। यूरोपीय देशों ने पाकिस्तान को ऐसी लताड़ लगाई है जिससे जिन्ना के मुल्क के झूठे, मक्कार और फरेबी हुक्मरानों का हलक सूख चुका है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक लड़कियों के जबरन मजहब तब्दीली पर यूरोपीय संसद ने कड़ी चेतावनी दी है। साफ कहा है कि अगर हिंदू ईसाई लड़कियों का अपहरण और धर्मांतरण न रुका तो पाकिस्तान को बड़ी कीमत चुकानी होगी। पाकिस्तान को जीएसपी प्लस से बाहर कर दिया जाएगा। जीएसपी प्लस यूरोपीय संघ की एक विशेष कारोबार योजना है। इसके तहत विकासशील देशों को यूरोप के बाजार में कम या जीरो टैरिफ पर सामान बेचने की इजाजत मिलती है। 2014 में पाकिस्तान को यह दर्जा मिला था। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान का सबसे ज्यादा कारोबार यूरोपीय देशों से होता है। अगर यूरोपीय देश पाकिस्तान को जीएसपी प्लस के बाहर का रास्ता दिखाते हैं तो पाकिस्तानियों के खाली थाली से बचा खुचा नून तेल भी गायब होना तय है। यूरोप की संसद में पाकिस्तान के पाप की ऐसी गवाही है जिसमें जिन्ना का मुल्क कट्टरपंथ के जहर में सना हुआ है। जानना चाहते हैं कैसे? तो इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस धुंधली तस्वीर के साए में पाकिस्तान की साजिशें साक्षात हैं। ये मारिया शहबाज हैं। महज 13 साल की थीं जब पिछले साल जुलाई में पाकिस्तान के फैसलाबाद से अगवा कर लिया गया और फिर जबरन कलमा पढ़वाकर 30 साल के शख्स से निकाह करवा दिया गया। खास बात यह है कि इसके खिलाफ पाकिस्तान में बचे खुचे हिंदू और ईसाइयों ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन पाकिस्तान की अदालत ने 13 साल की बच्ची के 30 साल के शख्स से निकाह को वाजिब बताते हुए फैसला सुना दिया था। पाकिस्तान में यही होता रहा है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी जब चाहे हिंदू, ईसाई और सिख बच्चियों को अगवा करते हैं, जबरन कलमा पढ़वाते हैं और फिर अगवा करने वाले अधेड़ उम्र के शख्स से निकाह करवा दिया जाता है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान हिंदुओं के लिए वो मुल्क है जिसका जर्रा जर्रा लाचार और बेबसी के शिकार हिंदुओं के दर्द भरे आंसू के अनगिनत दास्तानों का गवाह है। ऐसी ही जुल्म ज्यादतियों की वजह से पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के लिए नरक से कम नहीं है। यहाँ ये भी जान लीजिए कि पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी में लगभग 4% अल्पसंख्यक हैं, जिनमें हिंदू 1.6%, ईसाई 1.3% और अहमदी 0.2% शामिल हैं। सिंध से लेकर बलूचिस्तान और पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा तक पड़ोस के नाकाम मुल्क में कट्टरपंथियों की ऐसी कई जमातें हैं जिनके लिए पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के एक तबके को अपनी हैसियत और हकीकत पता है। अपनी नस्लों का हिंदू और हिंदुस्तान से नफरत का जहर पिलाने वाले जिन्ना के मुल्क की सच्चाई यही है और यही सच अब दुनिया का हर मुल्क जान चुका है। यही वजह है कि यूरोपीय संसद ने जिन्ना के आतंकी मुल्क को लताड़ लगाई तो ब्रिटेन के पाकिस्तानियों की करतूतों को सरेआम करने में देर नहीं की। प्रदेश में पाकिस्तानियों के पाप का ये वो सबूत है जिससे अंग्रेजों का देश दशकों से सिसक रहा है। ब्रिटेन में पिछले कई साल दशक से ऐसा घिनौना क्राइम हो रहा है जिसके बारे में इंग्लैंड का हर शख्स जानता है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नैरेटिव सेट किया गया था, ऐसी सोच बनाई गई थी, जो ग्रूमिंग गैंग पर सवाल उठाएगा उसको नस्ल भेदी बना दिया जाएगा। लेकिन अब ये अंग्रेजों के बर्दाश्त से बाहर हो चुका है।
पाकिस्तानियों का ये गैंग पूरे ब्रिटेन में फैला हुआ है। ब्रिटेन के बहुत कम शहर ऐसे हैं जहां पर पाकिस्तानियों का पाप सरेआम न हुआ हो। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 40 साल के दौरान अकेले ब्रिटेन में करीब 5 लाख लड़कियों का शोषण किया गया। साल 2019 में इंग्लैंड में करीब 19,000 नाबालिगों का यौन शोषण किया गया था। खास बात यह है कि आरोपियों में पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली भी शामिल था, जिसे पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। 7.5 दशक में पाकिस्तान ने जमाने के सामने जग हंसाई की ही कमाई की है, लेकिन अब प्रदेश में पाकिस्तानियों के पाप का घड़ा भर चुका है। इसीलिए ब्रिटेन और यूरोप ने जिन्ना के मुल्क की मानसिक दुर्गंध से निजात पाने का फैसला ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।